कि इस ललई की धरा को जरूरत नहीं, हमसे ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं, हमसे ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं। ये तुम्हारे जो मंदिर मुबारक तुम्हें, उस खुदा की हमें अब जरूरत नहीं, उस खुदा की हमें अब जरूरत नहीं। दीक्षा ली है तो दीक्षा को दीक्षा के तरीके से लिया जाए, और एक बार जिसने दीक्षा ले ली वो दूसरे को दीक्षा दिलाने का काम करे, ताकि हम पुरुषों की संख्या गजब में बढ़े, तब हमारा बहुत महापुरुषों का आंदोलन सार्थक होगा। मैं बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ कर सकता हूँ। संचालक साहब ने कहा कि 10 मिनट का समय आपको दिया गया है, मैंने कहा कि मैं 4 मिनट में खत्म कर दूंगा, 10 मिनट का विषय ही नहीं है साहब। मैं धनीराम पैंतर साहब को बधाई देता हूँ, इस उम्र में वो इतना काम करते हैं। मुझे बताया कि 12 बजे का प्रोग्राम है, मैंने सोचा कि 4-5 बजे तक खत्म हो जाएगा, लेकिन हालात है कि आज रात के 10 बजने वाले हैं और आप भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं ललित सिंह यादव की धरती पर। तो मैं आपको नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपको जज्बे को सलाम करता हूँ कि आप इतनी उत्सुकता के साथ में तमाम हमारे जो वक्ता है उनको सुनने के लिए बैठे हैं। एक छोटी सी कविता 4 पंक्ति आपको पढ़ देता हूँ, वो इसलिए कि मैं बाबा ललित सिंह यादव की धरती पर हूँ, पढ़ देता हूँ। अभी नीरज भाई ने कहा कि जिस दिन ललित सिंह यादव की तरह लक्ष्मण यादव अपने ताऊ के लड़के होंगे और मंजीत भाई मौसी के लड़के होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं बाबा ललित सिंह यादव की धरती को के बोलता होता हूँ। ये ईमानदारी की बात है, जो कि लड़ाई विचारों की है। जो आदमी मेरा विचार का है, जो फूले अम्बेडकर आंदोलन का है, वो मेरा अपना है, और अगर मेरा सगा भाई कावड़ लेने जा रहा तो वो मेरा अपना नहीं है। इस बात को तय कर लेना चाहिए। एक बात और इस मन से कही गई कि अपनी जातियों को देखते हैं, मैं इस मन से करने वालों याद रखना कि राहुल नागपाल आया था, कह करके गया था, इस मन से कह रहा हूं मेरे पास 3 बेटी है, जिस दिन शादी करूंगा आप में से बहुत सारे लोग शामिल होंगे उस शादी में, मैं जाति नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ ये देखूंगा कि जिस लड़के के साथ मेरी बेटी का रिश्ता हो रहा है, क्या वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा मानता है या कोर्ट के 5 सील मानता है। जिस दिन मुझे ऐसा लड़का मिल जाएगा मैं शादी कर दूंगा। मेरा पैमाना ये है 22 प्रतिज्ञा और कोर्ट के 5 सील, जाति मेरा पैमाना नहीं है, और यही होना चाहिए कि जाति हमारा पैमाना नहीं होना चाहिए। मैं छोटी सी कविता पढ़ता हूँ। अभी पिछले दिनों बाबा की सरकार ने फरमान जारी किया कि अगर आपको धर्मांतरण करना है तो डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। मेरा एक सवाल है, मैंने कहा मेरे पार्लियामेंट में मेरा प्रोग्राम था संसद भवन के प्रांगण में, मैंने वहां पर ये बात उठाई। मैंने कहा कि मुझे हिंदू तुमने बनाया, मुझसे पूछा मैं हिंदू हूँ? नहीं पूछा साहब किसी ने। मास्टर जी ने अपने आप धर्म के कॉलम में हिंदू लिख दिया। राहुल नागपाल जैसे लोगों से नहीं पूछी होगी, लेकिन जब मैंने कहा, जब मैं पढ़ने गया कि नहीं साहब मैं हिंदू नहीं हूँ मैं बौद्ध हूँ, तब मुझसे कहा जाता है कि आप सर्टिफिकेट। अरे हिंदू होने के लिए जब इस देश के अंदर किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तो फिर बौद्ध होने के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों है? जब हमने स्वीकार कर दिया कि हम बुद्धिस्ट है तो हमारी बात को स्वीकार करना चाहिए, और हम बुद्धिस्ट लिख दिया तो हम बुद्धिस्ट है, इसका कोई तर्क नहीं होना चाहिए। क्या मुसलमान को मुसलमान बताने के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। अरे नहीं चाहिए जातिगत खैरात हमें 22% आरक्षण जिसके आपने हमें दे रखा, जो आपके बचा के सरकारी नौकरियों में आप माइनॉरिटी बनकर के दिएंगे, लेकिन रहेंगे बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा और बुद्ध के 5 सीलों के साथ में। एक बात और आप लोगों के साथ साझा कर लेता हूँ कानपुर वालों, मैं बाई मत बुद्धिस्ट हूँ। जिन लोगों को मालूम ना हो उनको बता देता हूँ, बुलंदशहर के 3 आदमी गए थे 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब के धाम नागपुर दीक्षा लेने के लिए। उनमें मेरा दादा भी गया था बुलंदशहर से दीक्षा लेने के लिए। मेरी 3री पीढ़ी बौद्ध धर्म में चल रही है। मेरे बाप की शादी 70 में बौद्ध धर्म से हुई, और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये जो दीक्षा समारोह का प्रोग्राम है ना, आज की तारीख में तुम्हारी संख्या इस मुल्क के अंदर 100 करोड़ में से कम से कम 70-80 करोड़ होनी चाहिए थी, लेकिन आज हम हैं तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप अपने पुरखों की विरासत में वापस आने से कतराते हो। बहुत से डरते हैं कि हमारा आरक्षण छिन जाएगा, बहुत से डरते हैं कि साहब अगर हम बुद्धिस्ट हो गए तो हमको अलग थलग पड़ जाएंगे। अरे तुम जातियों में हो तब भी अलग थलग हो। और रहा सवाल आरक्षण का, जब
सरकार के पास नौकरी नहीं है तो फिर इस आरक्षण का करोगे क्या, मुझे बता दो। सरकार के पास नौकरी नहीं है, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, लेकिन आप है कि रख लगाए गए सब आरक्षण आरक्षण। अरे कहाँ है आरक्षण? मारो से आपको इस देश के अंदर सिख रहता है, कहाँ मिल रहा है उसको आरक्षण? सबसे आगे है। इस देश के अंदर करियर रह रहे, कहाँ मिल रहा है उनको आरक्षण? पूरे उस पर व्यापार पर उनका कब्जा है। इस देश के अंदर ब्राह्मण रह रहा है, पूरे संसाधनों पर उनका कब्जा है। आप बहुसंख्यक समाज में लोग ये जो आरक्षण जो है ही नहीं, वास्तव में बचा नहीं है। अगर आपको आरक्षण चाहता है तो चाहे दो, लेकिन इस जाति को छोड़ दो जिसने तुमको नीच और अछूत बना रखा है। मैं छोटी सी चार पंक्तियां आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं, पढ़ता हूं। इस ललई की धारा को जरूरत नहीं, हमें किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। शास्त्र प्रशासन के लोग सुन ले, हमारी मर्जी है, हम तुम्हारी गली सड़ी व्यवस्था में नहीं रहना चाहते, मारते हैं तुम्हारी ठोकर गली सड़ी व्यवस्था को। और लड़ाई साहब के वंशज हम रामस्वरूप वर्मा के वंशज तब पढ़ते हैं कि इस ललई की धरा को जरूरत नहीं, हमसे ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं, हमसे ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं। ये तुम्हारे जो मंदिर मुबारक तुम्हें, उस खुदा की हमें अब जरूरत नहीं, उस खुदा की हमें अब जरूरत नहीं। और चार बातें पढ़ता उसी तेवर में कि तोड़ दो सब जंजीरें गुलामी की तुम, तोड़ दो सब जंजीरें गुलामी की तुम, छोड़ दो आदतें अब सलामी की तुम, छोड़ दो आदतें अब सलामी की तुम। और भीम के शेर हो तुम दहाड़ा करो। मजा नहीं आया? तालियां क्यों नहीं आई? जानी चाहिए कि भीम के शेर हो तुम दहाड़ा करो। अब लगा भी तो जा, अब लगा भी तो बाजी जवानी की तुम, अब लगा भी तो बाजी जवानी की तुम। बस तो इसमें और पढ़ देता हूँ, आप अच्छे मूड में सुन रहे, मुझे मालूम है मेरे बात में कई होता है, समय की सीमा है। आज आपने बौद्ध धर्म अपनाया और एक चार बातें पढ़ देता हूँ जो देश में बड़ी फेमस हुई राहुल रामपाल के नाम से, कि तुम्हारी चौखटों पे सर, ये जितने बड़े बड़े ना चिड़ियाघर हर गली हर कोने में, और घर में होटल निकाल कर फेंक देना, से सम्मान फेंकना, ये जितने चिड़ियाघर बड़े बड़े हैं इनसे कह देना कि तुम्हारी चौखटों पे हमारे सर नहीं झुकते, कि तुम्हारी चौखटों पे सर अब रखते नहीं है हम। और मुझे मालूम है साहेब तुम्हें इस बात का है गम, और तुम्हारी तोप और बंदूक हमको क्या डराएंगी, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं है हम। तुम्हारे पंडित जी महाराज, हम किसी के बाप से करते, ये टोटा टोट के देवकर ले जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास में वो काफी जवाब मिला है। हाँ धन्यवाद बहुत बहुत। कि न झूठे रिश्ते रखते हैं और न झूठी शान रखते हैं, दीवाने भीम के हैं हम, मतलब पहचान रखते हैं।